हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है और ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, तो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे इसको। जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग बताऊंगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट इस टॉपिक का हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए दो तरह की कॉस्ट हो सकती है। एक तो होती है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी होती है फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों क्या हैं? फिक्स कॉस्ट बेसिकली ये कौन सी कॉस्ट होती है, चाहे हम अपने बिज़नेस को चलाएं या ना चलाएं, हम कुछ प्रोडक्शन करें या ना करें, तो वो कॉस्ट तो हमें बियर करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग रेंट पर लेते हैं जहाँ पर हमारा बिज़नेस हम ऑपरेट करते हैं अपने बिज़नेस को, तो अगर हम कोई भी काम वहाँ पर करें या ना करें तो रेंट हमें पे करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर आउटपुट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें वो अमाउंट पे करनी ही पड़ती है। सेकंड जो आता है वेरिएबल कॉस्ट, तो वो क्या होती है कि इसका जो इफ़ेक्ट है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के साथ इस कॉस्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। अगर हमारा आउटपुट बढ़ता है तो हमें वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, और अगर हमारा आउटपुट कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम होगी। जैसे रॉ मटेरियल है, वर्कर को जो हमने वेजेस पे करनी है तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से चलेगा। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट को ही हमें कंसिडर करना होता है जब भी हम अपना प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट तो वो हमेशा रहने वाली है चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें। तो इसमें एक टर्म आती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा सेल हुआ है, जो हमने गुड्स को सेल किया है, तो वो हमारा रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगी तो वो कंट्रीब्यूशन होगा, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो सी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें से अगर हम फिक्स्ड चार्जेस को डिडक्ट कर दें तो हम प्रॉफिट या लॉस को कंप्यूट कर पाएंगे। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा होने वाली हैं, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, हम बिज़नेस को चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, तो वो पैसा तो हमें पे करना ही पड़ेगा। दैट इज़ बेसिकली यही क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट होती है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली क्या है कि अगर आप प्रोडक्शन के यूनिट में चेंजेस लेकर आते हैं, अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने से टोटल कॉस्ट के ऊपर कितना इफ़ेक्ट आता है, कितनी वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसी को हम मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आए, फिक्स कॉस्ट का तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो होनी है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली वेरिएबल कॉस्टिंग की तरफ ही एक तरह से इसको ही इंडिकेट करती है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो फिक्स कॉस्ट तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, जो भी चेंज आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है, द अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट by which aggregate cost are changed if the volume of output is increased by 1 unit। अगर हम आउटपुट के वॉल्यूम को एक यूनिट से बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है, जो एग्रीगेट कॉस्ट है, तो उसके ऊपर जितना भी इफ़ेक्ट आएगा, जितना भी वो इंक्रीमेंट होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वही मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग को हम कॉस्टिंग का एक सिस्टम नहीं कह सकते हैं, जैसे जॉब कॉस्टिंग होती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है। रादर जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो एक टेक्निक है, हम इसको एक टेक्निक कह सकते हैं, जो हमें क्या बताती है, जो किससे रिलेटेड है कि कॉस्ट में कितने चेंजेस आ रहे हैं और आउटपुट में चेंजेस आने की वजह से हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वेरिएशंस की बात हो रही है,
तो आप फिक्स्ड कॉस्ट को तो यहाँ कंसिडर करते ही नहीं हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमें सिर्फ किस कॉस्ट को लेना होता है, वेरिएबल कॉस्टिंग, क्योंकि पहले अगर आप एक यूनिट बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो, तो जैसे जैसे आप यूनिट को बढ़ाएंगे तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कम खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप 2 यूनिट बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, पहले की कंपैरेटिवली वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वेरिएबल कॉस्टिंग होती है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या क्या फ़ीचर हैं? तो मैंने अभी बताया कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है ये कॉस्ट को एनालाइज करने का, प्रेजेंटेशन का एक टेक्निक है। हम इसको सिस्टम नहीं कह सकते हैं। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, जॉब कॉस्टिंग होती है, तो वो तो सिस्टम है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो अपने आप में एक टेक्निक है, हम इसको टेक्निक कहते हैं। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम करते क्या हैं, कॉस्ट के सारे एलिमेंट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक पार्ट होता है फिक्स कॉस्ट का और सेकंड जो पार्ट होगा वो वेरिएबल कॉस्ट का होगा। इसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसी को ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्टिंग का ही बेसिक कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन को करने में। फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियोडिक कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन के साथ आपको पे करनी होती है। जैसे आप मंथली रेंट पे करते हैं तो ये जो रेंट आप पे करेंगे ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इसकी कैलकुलेशन हम पीरियोडिक बेसिस पर करते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली, कि अगर हम फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग पर ही होता है। प्राइजेस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बाय एडिंग कंट्रीब्यूशन। तो हमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करना होगा। कंट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम सेल में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दे तो डिफरेंस जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन में से हम डिडक्ट करते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। तो प्राइस का यहाँ जो सेल में से हमें वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन होगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। प्राइस का डिटर्मिनेशन हम कंट्रीब्यूशन के बेस पर करते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमें पे करनी ही करनी है। तो पहले हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। इसके बाद अजम्पशंस क्या हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो कुछ एजम्पशंस हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के तो उनको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला फिक्स कॉस्ट होती है और फिर वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी अनचेंज्ड रहती है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी अनचेंज होती है। ये जो अनचेंज या कांस्टेंट है, यहाँ कंसिस्टेंसी की बात हो रही है पर यूनिट के हिसाब से। वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट के हिसाब से सेम रहती है, लेकिन टोटल में वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो टोटल में वो इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन पर यूनिट के हिसाब से वो अनचेंज रहती है, कांस्टेंट रहती है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से अनचेंज रहती है। सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट के हिसाब से अनचेंज रहेगा, मतलब हर एक एक्टिविटी के ऊपर सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से अनचेंज है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो एंटायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के लिए अनचेंज होती है। तो यहाँ पर यूनिट हम नहीं देख रहे हैं, एंटायर प्रोडक्शन के लिए जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो अनचेंज रहेगी। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट इज़ द ओनली फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट, कि कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट किसका पड़ता है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट का, कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना हमारा आउटपुट है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस डायरेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है? डायरेक्ट कॉस्टिंग को हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट कॉस्टिंग की बात करें, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट,
जो सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती हैं, इनमें से कुछ फिक्स्ड भी होती हैं। तो अगर हम डायरेक्ट कॉस्टिंग की जगह पर, मार्जिनल कॉस्टिंग की जगह पे अगर हम डायरेक्ट कॉस्टिंग वर्ड यूज़ करें तो वो इनएक्यूरेट होगा। और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो एग्जैक्टली डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी नहीं है, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग भी नहीं है, क्योंकि जो इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग या डिफरेंशियल कॉस्टिंग है ये दोनों ही कॉस्ट एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, कॉस्ट प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हैं, और दोनों का जो यूज़ होता है वो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है ये टोटल कॉस्ट को कंप्यूट करने की टेक्निक है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक को फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट के ऊपर होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर स्टॉक को फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मार्जिनल कॉस्ट पर होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट की उसको हम डिवाइड कर देते हैं, अपॉर्शनमेंट कर दी जाती है प्रोडक्ट के साथ साथ, और इससे क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर से फिक्स कॉस्ट को हमेशा एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है, जो मार्जिनल डिसीजन मेकिंग होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, अपॉन प्रॉफिट, और वो हम कंप्यूट कैसे करते हैं, एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर द टोटल प्रॉफिट। कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो अगर हमें प्रॉफिट कंप्यूट करना है तो हम सेल में से टोटल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, लेकिन मैनेजरियल कॉस्टिंग में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, जो मैनेजरियल डिसीजन होते हैं उसमें हम कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब हम सिर्फ सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं और उसी के बेस पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इस टॉपिक के पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।